दुनिया में 100 से भी ज्यादा प्रमाणित पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कार घटित हुए हैं। उनमें से आज हम एक और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कार पर विचार करेंगे। यह घटना घटित हुई थी 8वीं सदी में। उस जगह का नाम है इटली का लैंसियानो। इस चमत्कार की पृष्ठभूमि में एक गहन आध्यात्मिक घटना छिपी है, जिसने न केवल उस समय के लोगों को चमत्कृत किया, बल्कि आज भी यह घटना लाखों लोगों के विश्वास को सुदृढ़ कर रही है। क्यों? क्योंकि 8वीं सदी की इस घटना को हमारे समय में 1970 को इसकी जांच की गई थी वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली, और यह प्रमाणित हुआ कितनी सदियों के बाद। तो आइए इस महान घटना पर हम विचार करें। घटना का विवरण इस प्रकार है। यह चमत्कार उस समय हुआ जब लैंसियानो के एक बेसिलियन फादर, जो एक मठ में सेवा कर रहे थे, अपनी आस्था और प्रभु के पवित्र यूकरिस्त में वास्तविक उपस्थिति पर संदेह करने लगे थे। वे पवित्र यूकरिस्त यानी रोटी और दाखरस के प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में वास्तविक रूपांतरण या वास्तविक तत्व परिवर्तन, या अंग्रेजी में कहें तो वास्तविक ट्रांसब्स्टैंशिएशन पर विश्वास करने में संघर्ष कर रहे थे। उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वास्तव में कैसे रोटी और दाखरस प्रभु यीशु कैसे बन जाते हैं। और जैसे हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे, उनको लगा है कि कैसे बलि परिवर्तन के पहले और बलि परिवर्तन के बाद रोटी और दाखरस में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। आप उसका स्वाद कर कर देखिए, चक्कर देखिए, खा पी कर देखिए, कोई फर्क आपको समझ में नहीं आएगा। सूंघ कर देखिए, उसका स्मेल देखिए, उसके स्पर्श को देखिए, उसके रूप रंग को देखिए, कोई परिवर्तन बाहरी रूप में होता नहीं है। वो ये इस बात पर संघर्ष कर रहे थे कि प्रभु, मैं इस बात को, इस रहस्य को, इस सच्चाई को कैसे मैं समझूं, कैसे मैं इस पर विश्वास करूं। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब उनका ये संघर्ष चल रहा था, एक दिन जब वे पवित्र यूकरिस्तीय समारोह यानी पवित्र मिस्सा बलिदान की अध्यक्षता कर रहे थे, यानी उनके साथ और भी पुरोहित थे, उनके हाथों में रोटी और दाखरस चमत्कारिक रूप से वास्तविक मानव मांस और रक्त में परिवर्तित हो गए। अब जस्ट कल्पना करके देखिए उस फादर की स्थिति को। जो फादर इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे इस विश्वास पर कि वास्तव में कैसे ये रोटी और दाखरस प्रभु यीशु होंगे, एक दिन अचानक पवित्र मिस्सा बलिदान के समय साधारण रोटी और दाखरस, जो दिखता है बाहरी रूप से साधारण रोटी और दाखरस के रूप में, बाहरी रूप में भी आंतरिक रूप के साथ साथ, आंतरिक परिवर्तन के साथ साथ बाहरी परिवर्तन भी हुआ, और उनके हाथ में ही बाहरी परिवर्तन हो गया। इस अद्भुत दृश्य ने न केवल उस फादर के विश्वास को पुनः जीवित कर दिया, मजबूत किया, बल्कि इस चमत्कार को उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। और उस समय से लेकर यानी 8वीं सदी की इस घटना को आज हम मनन कर रहे हैं, आज भी उसका दर्शन हम कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे इसको प्रमाणित किया गया, इसका परीक्षण कैसे किया गया, इसकी विशेषता और महत्वपूर्णता क्या है। यह चमत्कार पवित्र यूकरिस्त के वास्तविक सार को प्रमाणित करता है। यह घटना दर्शाती है कि पवित्र यूकरिस्त केवल एक प्रतीक नहीं है, इट इज नॉट सिंबॉलिक, बल्कि यह प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक उपस्थिति है। यानी पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। तो पवित्र यूकरिस्त कोई वस्तु या कोई चीज नहीं, बल्कि पवित्र यूकरिस्त एक व्यक्ति है। पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति, ईश्वरीय व्यक्ति यीशु मसीह है। ईश्वर ने इस घटना के माध्यम से उन लोगों को, आज हमको भी यह सिखाने का प्रयास किए और आज भी कर रहे हैं कि वास्तव में पवित्र यूकरिस्त के माध्यम से वे सचमुच हमारे साथ हैं। आगे हम देखेंगे इसका वैज्ञानिक परीक्षण कैसे किया गया।
लगभग 12 सदियों बाद, यानी 8वीं सदी में जो घटना घटी थी, 12 सदियों बाद 1970 के दशक में प्रोफेसर ओडार्डो लिनोली, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने चमत्कारिक रूप से परिवर्तित मांस और रक्त के अवशेषों का विस्तृत वैज्ञानिक परीक्षण किया। यानी उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा कलीसिया से उन्होंने मांग की और उसका परीक्षण किया। उनका अनुसंधान इस चमत्कार के बारे में प्रमुख जानकारी प्रदान करता है। वो क्या क्या है, आइए हम विस्तार रूप से उसको देखेंगे। मांस, उन्होंने पाया कि मांस जो उनको दिया गया था वो मानव हृदय के मांसपेशियों के ऊतक से बना था। यह ऊतक विशेष रूप से हृदय की उस मांसपेशी का था जो पंपिंग के लिए जिम्मेदार है। यह बात न केवल चमत्कारी की सच्चाई को प्रमाणित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि पवित्र यूकरिस्त वास्तव में प्रभु यीशु स्वयं है और ये जो मांस है उनके हृदय से संबंधित है। रक्त के बारे में वे क्या कहे? रक्त का विस्तृत विश्लेषण करने पर पाया गया कि ये भी रक्त समूह का या ये भी रक्त ग्रुप का था, जो मध्य पूर्व के लोगों में आम रूप से पाया जाता है। हमारे भारत देश में उतना आम नहीं है ये, लेकिन मध्य पूर्व जैसे फालस्तीन, इसराइल जहां है आज, जहां प्रभु यीशु जन्मे थे, जिए, उन जगहों के लोगों में ये आम रक्त ग्रुप है। यह तथ्य प्रभु यीशु के जन्मस्थान यरूशलेम के निवासियों के खून से मेल खाता है, जो इसे और भी गहराई से जोड़ता है। तीसरी बात है ताजगी या फ्रेशनेस। 12 सदियों के बाद में भी यह खून में अभी भी प्रोटीन के तत्व पाए गए जो इसे ताजगी का प्रमाण देते हैं, जैसे कि यह रक्त ताजा हो। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या हम लोगों की कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम पाते हैं कि वो रक्त सूख जाता है, उसमें वो जो प्रोटीन के जो तत्व हैं वो पाए नहीं जाएंगे। लेकिन 12 सदियों के बाद में भी इस चमत्कार के इन वस्तुओं में या पवित्र यूकरिस्त को जब जांच कर कर देखते हैं, आज भी उसमें प्रोटीन के तत्व पाए जाते हैं। यह घटना किसी साधारण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकती थी। यह स्पष्ट रूप से चमत्कारिक है, इस दुनियाई कोई घटना नहीं है। इसके साथ और भी एक बात सामने आती है कि यह रक्त और मांस कोई 30 से 33-34 साल के बीच के एक पुरुष का होगा। तो आप देखिए कितने गहराई से ये सत्य हमें प्रभु यीशु की ओर ले चलती है। आगे हम देखेंगे वैज्ञानिक निष्कर्ष और इसका महत्व हमारे लिए क्या है। वैज्ञानिक लिनोली के अध्ययन ने इस चमत्कार को पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणों से सत्यापित किया। इस अध्ययन को न केवल धार्मिक समुदायों ने स्वीकार किया, बल्कि वैज्ञानिक जगत ने भी इसे एक अद्वितीय घटना के रूप में देखा, एक चमत्कार के रूप में देखा। इस चमत्कार का यह वैज्ञानिक पक्ष यह साबित करता है कि विश्वास और विज्ञान एक साथ काम कर सकते हैं और यह ईश्वर की अलौकिक उपस्थिति का प्रमाण है। तो वैज्ञानिक लिनोली के बाद में और भी बहुत सारे लोग इसकी मांग किए थे, क्योंकि उन लोगों को संदेह हुआ है कि कहीं इनके विश्वास या इनका जो पर्सनल जो बातें हैं वो तो इसको प्रभावित तो नहीं किया। तो इसलिए दूसरे लोग भी लेके गए, उन लोग भी जांच किए और उन्हें भी यही प्रमाण मिला। और इस चमत्कार के कारण लाखों लोग इस विश्वास को और गहराई से अपनाने लगे कि प्रभु यीशु सचमुच पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित हैं। लैंसियानो का पवित्र यूकरिस्त चमत्कार हमें यह याद दिलाता है कि प्रभु यीशु न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी हमारे साथ हैं, यानी शारीरिक रूप से भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो लैंसियानो का यह पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कार
हम सबों को क्या शिक्षा देता है, या इसके द्वारा ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसका आध्यात्मिक संदेश हमारे लिए क्या है? प्रियो, लैंसियानो के चमत्कार का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश यह है कि पवित्र यूकरिस्त एक प्रतीक नहीं है, इट इज नॉट ए सिंबल, बल्कि यह सचमुच प्रभु यीशु है। यानी प्रभु यीशु शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, तात्विक रूप से उपस्थित है। अंग्रेजी में कहें तो जीसस क्राइस्ट इज प्रेजेंट इन हिज बॉडी एंड ब्लड, सोल एंड डिविनिटी, द एंटायर क्राइस्ट ट्रूली, रियली एंड सब्सटैंशियली प्रेजेंट। लैंसियानो का यह चमत्कार हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है और हमें पवित्र यूकरिस्त की शक्ति और प्रभु यीशु की उपस्थिति के प्रति जागरूक करता है। हमें वास्तव में यह घटना हिलाकर रख देना चाहिए। जरूर आप और हम इस सत्य को, इस घटना के बारे में हम सुने नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन आज जब हम इसको जान रहे हैं, हमें वास्तव में पवित्र यूकरिस्त प्रभु अपनी ओर खींच ले जाना चाहिए, आकर्षित कर लेना चाहिए। यह चमत्कार हमें इस बात का भी प्रमाण देते हैं कि ईश्वर हमारी सीमित समझ से भी परे हैं और वह हमारी आस्था को चमत्कारों के माध्यम से सुदृढ़ करते हैं, लेकिन हमेशा उसकी जरूरत नहीं है। तो इस जगत के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है? 1970 में जब यह प्रमाणित किया गया है कि वास्तव में ये प्रभु यीशु हैं, इसको देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए यह स्थान विशेष बन गया है। हर साल हजारों लोग, लाखों लोग इस पवित्र स्थल का तीर्थ यात्रा करते हैं और चमत्कार के अवशेषों को देखने आते हैं। यह चमत्कार एकता, विश्वास और प्रभु के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया है। यहां लाखों में लोग आते हैं और इसका ऐतिहासिक प्रभाव यह है, इस चमत्कार के बाद उस फादर ने पूरी तरह से प्रभु पर अपना विश्वास स्थापित किया और अपने जीवन को पवित्र यूकरिस्त के प्रचार और प्रभु के आदर में समर्पित कर दिया। वास्तव में पहले से भी वैसे ही था, लेकिन उनमें कुछ संघर्ष चल रहा था। उन्होंने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया और इस चमत्कार को देखते हुए विश्वासियों के दिलों में प्रभु यीशु के प्रति प्रेम और श्रद्धा भी प्रबल हो गई। अब हमारी पारी है। क्या हमें भी उस फादर के समान संघर्ष करते रहने की जरूरत है? जरूर है, संघर्ष रहेगा, लेकिन क्या हमें अविश्वास करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें इस प्रकार की घटनाएं घटने के लिए इंतजार करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर मिस्सा बलिदान में यह घटना घटित होती है। जरूर बाहरी रूप से हम उसको, जैसे उस पुरोहित को, लैंसियानो जगत के उस फादर को जो कृपा मिली थी, वो शायद हमें नहीं मिलती, लेकिन प्रभु यीशु ने उन लोगों को धन्य कहा है जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। पुनर्जीवित प्रभु जब दर्शन दिए थे, उस समय संत थॉमस उनके साथ नहीं था, शिष्यों के साथ। जब दूसरी बार प्रभु यीशु आते हैं, संत थॉमस से प्रभु यीशु यही कहते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम सभी वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि हम पवित्र यूकरिस्त की वो बाहरी परिवर्तन को देखे बिना ही हम वास्तविक रूप से प्रभु यीशु में, यूकरिस्तीय प्रभु में हम विश्वास करते हैं। तो हमारा कैथोलिक विश्वास कितना अद्भुत है, कितना महान वरदान है। क्या हमें हर दिन इस प्रभु से मिलने नहीं जाना चाहिए? क्या प्रभु यीशु से मिलने, उनसे बातें करने, उनके जीवन में सहभागी होने, उनकी सुनने, उनका स्पर्श करने, उनको खाने, उनको पीने, क्या हमें हर दिन नहीं जाना चाहिए? भले हर दिन भी हम नहीं जा पाते हैं, क्या सप्ताह में कुछ दिन, कम से कम रविवार के दिन, क्या यह उचित नहीं है? लेकिन हम कितना लापरवाही करते हैं। आप केवल नहीं, हम भी उस पुरोहित के समान, उस फादर के समान हम भी लापरवाही करते हैं। तो यह चमत्कार हमें याद दिलाता है
कि वास्तव में पवित्र यूक्रिस्त स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। प्रिय भाई और बहनों, हम इसके पहले भी इससे संबंधित कुछ वीडियोस पब्लिश किए हैं। पवित्र यूक्रिस्त चमत्कार क्या होते हैं इसके बारे में, साथ ही पवित्र यूक्रिस्त के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस पब्लिश किए हैं। ट्रांससब्सटैंशिएशन यानी तत्व परिवर्तन होता क्या है, पवित्र मिस्सा बलिदान होता क्या है, पवित्र यूक्रिस्त वास्तव में एक व्यक्ति है, ये कोई वस्तु नहीं है, और भी बहुत सारी बातों पर हम मनन किए हैं। साथ ही पवित्र मिस्सा बलिदान कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, कलीसियाई नियम क्या है, इस पर भी हम वीडियोस बनाए हैं। उन सारे वीडियोस का लिंक्स हमें एक ही जगह पर एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को, सारे वीडियोस आपको एक स्थान पर मिल जाएंगे। उन सबको देखिए, विश्वास में मजबूत होइए। पवित्र यूक्रिस्त प्रभु हम सबों को विशेष आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।